नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारी बेइज्जती हो गई। जी हां, करीब 23 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी उनको सुनने के लिए कोई नहीं आया, उनको देखने के लिए कोई नहीं आया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कहां पहुंच गई है कि 23 करोड़ रुपए, जी हां 23 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सैकड़ों हज़ारों कुर्सियां लगाई गई, उनके लिए मंच सजाया गया कि लोग आएंगे और नरेंद्र मोदी को सुनेंगे, मगर वहां की सारी कुर्सियां ढनाढन खाली थी। बस दो चार लोग सामने, कुछ लोग बैठे हुए होंगे जिन्होंने तालियां बजाई होंगी तो बजाई होंगी, वरना पूरी कुर्सी, आप तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से पूरी कुर्सियां खाली हैं। ना कोई उनका सुनने वाला है, ना कोई उनकी बातों पर ताली बजाने वाला है। अब आप पहले इन तस्वीरों को देखिए जो सोशल मीडिया पर आई है तस्वीर, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, यानी कि अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि अब जो है सो नरेंद्र मोदी का जो झांसा है, उनका जो झूठ है, उनका जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे नफरत बांटना है, उसका पूरी तरह से भांडा फोड़ हो चुका है। जनता पहचान चुकी है और यही वजह है कि इतने सारे पैसे खर्च होने के बाद भी जनता उनको सुनने के लिए नहीं आई। वो सिर्फ ऐसे ही चिल्लाते रहे, लंबी लंबी फेंकते रहे, मगर खाली कुर्सियां उनका बैठकर तमाशा देखती रहीं। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आई हैं उसमें जाहिर सी बात है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। आप देखिए ये तस्वीरों को जो ट्वीट किया है एस भदौरिया है, उन्होंने लिखा है कि आज भोपाल में खाली कुर्सियों को अपने मन की बात सुनाते साहब। जी हाँ, ये मन की बात सुनाते हैं, उनके मन की बातें जो है सो ये खाली कुर्सियां सुन रही थी। ये भारी बेइज्जती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे उनकी इस यात्रा पर, उनके इस दौरे पर। वैसे अगर आप देखें पिछले एक साल में तो हम ये लगातार देख रहे हैं कि उनकी भीड़, उनकी सभाओं में भीड़ जुट नहीं रही है। अगर वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, मन की जो बात करते हैं उसमें भी लोगों का जब संबोधन कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो यूट्यूब चैनल वगैरह है उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं। मात्र हज़ारों की संख्या में लोग आकर सुनते हैं, बस उससे ज़्यादा और नहीं सुन रहे हैं, जो साफ दर्शा रहा है कि अब इस देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं कर रही है। चाहे वो उनका लाइव जो सो इस तरह की रैली हो, चाहे वो उनकी मन की बात हो, कहीं भी जनता उनको सुनना नहीं चाह रही है, उनको देखना नहीं चाह रही है। जब बिहार में पिछले साल चुनाव हो रहा था, हमने उस दौरान भी देखा था, खुद जब हम बिहार में कवर कर रहे थे इलेक्शन को, तब हमने देखा था कि किस तरह से उनकी सभाओं में से लोग छोड़ छोड़ कर नरेंद्र मोदी आए और जो है छोड़ कर जा रहे थे। हमने कुछ लोगों से बातें भी जब उस समय में की थी तो लोगों ने कहा था कि बस हमें बुलाया गया था, हम आ गए, अब वो आ गए, अब हम जा रहे हैं, उनकी बातों को क्या सुनना, वो वही पुरानी बातें करेंगे हिंदू मुसलमान की। तो इस तरह से उनकी सभाओं में, यानी उनकी रैली में लोग बातें करते हैं और इस तरह से छोड़ कर जाते हैं। हमने देखा था जब कलकत्ता में, जब बंगाल में जब चुनाव हो रहा था, वहां पर भी नरेंद्र मोदी की लंबी लंबी जो है सो बड़े बड़े मैदानों में उनकी रैली का आयोजन किया जा रहा था और वहां पर भी कुर्सियां खाली देखने को मिल रही थी, वहां पर भी उनका सुनने वाला भी कोई नहीं था। यहां पर तो आप सोचिए कि भोपाल, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश, जहां पर वो स्टेशन का नाम बदलने के लिए गए थे, वहां पर ये खाली कुर्सियां बहुत कुछ कह रही हैं। अब हम आपको थोड़ा सा वो जो स्टेशन का नाम बदला है वो बता देते हैं। हबीबगंज अब इतिहास, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हुआ नाम, बदले गए प्लेटफॉर्म के बोर्ड। जी हाँ साहब, सभी प्लेटफॉर्म पे जो बोर्ड लगे हुए थे हबीबगंज का, वो सारा कुछ बदल दिया गया है। उसके बाद भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब इतिहास हो गया है। अब ये स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आदेश दिए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के आते ही स्टेशन पर नाम बदलना शुरू हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर पर एक हबीबगंज की जगह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के स्टिकर लगने लगे। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही नहीं साथियों, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का यही हाल है। उनकी भी रैलियों में कोई जा नहीं रहा है, बहुत कम संख्या में लोग देखने को मिल रहे हैं। हम आगे उनके बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं वो हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। कांग्रेस के एक हैं श्रीवास्तव, उन्होंने लिखा है कि बीजेपी की एमपी सरकार 23 करोड़ रुपए, ये अंग्रेजी में है, 23 करोड़ रुपए मोदी के 4 घंटे की रैली के लिए खर्च कर रहा है, जिसमें 13 करोड़ ट्रांसपोर्टेशन फॉर पीपुल
पीपल टू हियर मोदी स्पीच, यानी मोदी साहब की स्पीच को सुनने के लिए लोगों को जो बुलाया जाएगा उसके लिए 13 करोड़ रुपए के खर्च। आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है सिर्फ लोगों को बुलाने के लिए, और नतीजा क्या है, कुर्सियां खाली खाली हैं। उसके बाद 9 करोड़ रुपए जो है वो डेकोरेशन है, पब्लिसिटी है, और उसके अलावा रहना और खाना जो है उसमें 9 करोड़ रुपए, यानी 23 करोड़ रुपए। मोदी जी को भी ये सोचना चाहिए कि ये 23 करोड़ अगर देश की गरीब जनता के लिए लगाया जाता तो इस देश का उत्थान होता, इस देश का जो है सो भला होता। मगर नरेंद्र मोदी जी ये सब कहाँ सुनने वाले हैं, ये सब कहाँ देखने वाले हैं। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए, हिंदू मुसलमान को लड़ाना है, सत्ता पर बैठना है, अपने शौक पूरे करने हैं, अपनी पब्लिसिटी पर जनता के टैक्स का पैसा खर्च करना है। हिंदुस्तान ने भी ये खबर छापी है, प्रधानमंत्री मोदी के 4 घंटे के दौरे के लिए 23 करोड़ खर्च करेगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। ये आयोजन आदिवासी योद्धाओं को समर्पित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजन की सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे और भोपाल के जम्बूरी मैदान में देश के पहले सार्वजनिक निजी भागीदारी से बने हबीबगंज रेलवे स्टेशन को भी समर्पित करेंगे। पीएम मोदी के इस 4 घंटे के दौरे के लिए मध्य प्रदेश सरकार 23 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 23 करोड़ में से 12 करोड़ से ज़्यादा रुपए तो सिर्फ आदिवासियों को आयोजन स्थल पर पहुंचाने के लिए खर्च किए जाएंगे। इसमें उनके आने, रहने और खाने का खर्च शामिल है। तो आप देखिए कि आदिवासियों के लिए, जी हाँ, किस तरह से ये नरेंद्र मोदी आदिवासी को खुश करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन हकीकत बात ये है कि आदिवासियों की सबसे बड़ी दुश्मन सरकार अगर कोई बनी है इस देश में तो वो भारतीय जनता पार्टी की बनी है और उसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। ये तो हो गई साथियों नरेंद्र मोदी की बात। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर भी हाल यही देखने को मिल रहा है। अमित शाह की रैली के लिए 40 लाख रुपये PWD ने दिए हैं लोगों की भीड़ जुटाने के लिए। आप सोचिए सरकारी पैसे का किस तरह से खर्च किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए, उनके चुनाव के प्रचार के लिए। देखिए, अमित शाह की रैली में भीड़ जुटाने के लिए PWD ने दिया 40 लाख, राज खुलने पर मचा हड़कंप। अमित शाह की रैली में भीड़ जुटाने के लिए PWD ने दिया 40 लाख, राज खुलने पर मचा हड़कंप। पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क में ये लिखा है कि आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। चर्चा है कि राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए PWD से 40 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए कहा गया था। डीएम ने मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर परिवहन मद में उक्त धनराशि की व्यवस्था को कहा था। बिना मद के इस राशि को देने में पहले PWD के अभियंता पसोपेश में फंसे रहे और उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के बाद आकस्मिक निधि से धनराशि दे दी गई। तो साथियों, इस तरह से ये हो रहा है खेला, किस तरह से देश की जनता का, गरीब जनता के टैक्स का पैसा भारतीय जनता पार्टी अपनी पब्लिसिटी के लिए खर्च कर रही है। यहाँ तक कि अपने प्रमोशन के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, भीड़ जुटाने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मगर दूसरी तरफ देखिए तो जनता अब इनके खेल को समझ चुकी है। यही वजह है कि चाहे वो आजमगढ़ हो, बताया जा रहा है कि आजमगढ़ जहाँ वो गए हैं अमित शाह, वहाँ पर भी भीड़ नहीं थी, वहाँ पर भी लोग उन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए नहीं आए। और नरेंद्र मोदी की तो हमने आपको तस्वीर दिखाई दी। आपकी आवाज